पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक को अब तक 24 घंटे बीत चुके हैं और हम दैनिक जागरण पे आपको इस हाईजैक से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट दे रहे हैं और लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हाईजैक में फिलहाल वहां पर क्या हो रहा है और अब तक कितने यात्री वहां से छूटकर वापस आ रहे हैं और पाकिस्तान सेना की तरफ से किस तरह का वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पाकिस्तानी आर्मी किस तरह से लोगों को वहां से वापस निकाल रही है और इस बीच में अब पाकिस्तान ने भारत की एंट्री भी करा दी है। इस हाईजैक के बीच में भारत की एंट्री भी हो चुकी है। जी हाँ, इस वक्त की जुड़ी आपको बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान में जो ट्रेन हाईजैक हो रहा है उसके बीच में पाकिस्तान ने अब भारत की एंट्री भी करा दी है। तो किस तरह से इस हाईजैक के बीच में भारत की एंट्री हुई है ये सब जानेंगे हमारे सहयोगी शेखर से। तो शेखर, किस तरह से पाकिस्तान ने भारत को लेकर बयान दिया और किस तरह से इस हाईजैक में भारत की एंट्री हुई है? देखिए, लगातार जब से ये पूरा अटैक हुआ है तब से ही पाकिस्तानी सेना जहाँ एक तरफ जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जुटी हुई है, तो वहीं भारत को लेकर ये माना जा रहा था कि भारत का इस पर रुख क्या होगा, भारत का रुख क्या है वो बताएं। लेकिन उससे पहले बता दें कि पाकिस्तानी सरकार में पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ जो हैं, उनके सलाहकार है राणा सनाउल्लाह, उनका बयान जो है इस मामले को लेकर सामने आया और उन्होंने सारा आरोप जो है वो भारत पर लगा दिया है। ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है कि जब आपसे कुछ संभला नहीं तो अपने भारत के ऊपर सारा आरोप मढ़ दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा है, पूरा बयान उनका मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा है कि इस हमले के पीछे भारत का हाथ है। उन्होंने समाचार की जो एजेंसी है डॉन, उससे बातचीत के दौरान ये बात कहा है। उन्होंने कहा अफगानिस्तान के अंदर से भारत इन हमलों को संचालित कर रहा है, यानी कि वो बता रहे हैं कि भारत का न सिर्फ हाथ है बल्कि अफगानिस्तान के रूट से जो है भारत इन अटैक्स को कोऑर्डिनेट कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि क्या तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी और बलूच विद्रोहियों के बीच कोई संबंध है, ये सवाल उठा रहे हैं। क्या टीटीपी बलूचों को समर्थन देता है, यानी कि तालिबान और बलूच दोनों मिलकर पाकिस्तान की बैंड बजा रहे हैं, ये सवाल वो उठा रहे हैं। उसके अलावा ये कह रहे हैं ये सब इंडिया कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके बाद बलूच विद्रोही जो हैं वो अफगानिस्तान में अपना सुरक्षित ठिकाना ढूंढकर वहां पर छिप जाते हैं। तो उन्होंने पूरा आरोप ये लगा दिया इंडिया के ऊपर कि इंडिया के इशारे पर टीटीपी और बलूच दोनों मिलकर पाकिस्तान में इस तरीके के अटैक कर रहे हैं। तो शेखर, इस हाईजैक को लेकर आप पाकिस्तान ने पूरा आरोप जो है वो भारत के सर पे मर दिया है, तो भारत की तरफ से कुछ इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है? ये सवाल थोड़ा अपने आप में ट्रिकी है, इसके जवाब को थोड़ा समझना पड़ेगा। भारत का इस हमले से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भारत हमेशा से ही आतंकवाद के खिलाफ रहा है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में रहा हो। पाकिस्तान ज़रूर गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म कहता रहा है, यानी आतंकवाद के दो परिभाषाएं बताता रहा है कि एक अच्छा आतंकवाद, एक बुरा आतंकवाद। अच्छा आतंकवाद वो जो आपके देश के लिए फ़ायदेमंद हो, यानी कि पाकिस्तान को जिससे बेनिफिट हो रहा है कश्मीर में आतंकवाद फैलाकर, वो पाकिस्तान के लिए अच्छा आतंकवाद है। और जिससे पाकिस्तान खुद पीड़ित है, यानी कि टीटीपी हो गया या बलूच के लड़ाके हो गए, वो पाकिस्तान के लिए बैड टेररिज्म है। लेकिन इंडिया ने कभी भी गुड और बैड टेररिज्म को डिफाइन नहीं किया है। अंतर्राष्ट्रीय मंच यूनाइटेड नेशन में भी जाकर इंडिया ने हमेशा ही टेररिज्म को जो है उस मुद्दे को उठाया है, चाहे उससे अमेरिका जैसे बड़े से बड़े देश जो हैं उससे पीड़ित रहे हों या भारत में उसको लेकर हमले हुए हों। तो भारत हमेशा ही आतंकवाद के खिलाफ है। तो शेखर, आप भारत का रुख बिल्कुल क्लियर है कि वो आतंकवाद के खिलाफ हमेशा से रहा है, लेकिन इस हमले को लेकर भारत की क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है? हमले को लेकर क्या प्रतिक्रिया आई है, ये अपने आप में आपको इस चीज़ को समझना होगा कि बीएलए को भारत कैसे देखता है। जो डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से भारत बीएलए के खिलाफ कुछ बहुत ज़्यादा बोलते हुए नहीं सुना जाता है। डिप्लोमेटिकली अगर देखें तो भारत इसमें नहीं पड़ता है। और जो आपने बोला कि इस पर क्या रिएक्शन आया है, अभी तक जो भारत सरकार के प्रधानमंत्री मोदी हो गए या एस जयशंकर हो गए, उनका इस मामले पर रिएक्शन आना बाकी है। हालांकि आम तौर पर जब भी दुनिया में कोई आतंकवादी घटना होती है तो इस पर तुरंत रिएक्शन आता है, लेकिन फिलहाल अभी इंतज़ार है, रिएक्शन आना बाकी है कि आखिर बीएलए ने जिस कार्रवाई को, जो ट्रेन हाईजैक की कार्रवाई को अंजाम दिया है, उस पर भारत किस तरीके से रिएक्ट करेगा, इसका इंतज़ार करना होगा। तो बिल्कुल भारत के रुख का इस वक्त सभी को इंतजार है। इस हाईजैक पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। लगातार पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम बंधकों को वहां से रिहा करवा रहे हैं, लेकिन वही कुछ जो बंधक है वहां से छूटकर आए हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिन लोगों ने उन्हें बंधक बनाया था, जिन लोगों ने ट्रेन को हाईजैक किया था, वही खुद लोग उन्हें अब रिहा कर रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी के दावों में कितनी सच्चाई है, लोग क्या कुछ कह रहे हैं, ये सब धीरे धीरे अब साफ होता जाएगा। फिलहाल तो पूरी दुनिया की नजरें इस हाईजैक पर टिकी हुई है और दैनिक जागरण लगातार आपको 24 घंटे पल पल इस हाईजैक की आपको अपडेट दे रहा है।